Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, today we will discuss one of the most asked interview question and one of the most interested question. So guys, ये प्रॉब्लम हमारे लीड कोड मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, एक्सचेंज सीट्स प्रॉब्लम का नेम है. तो ये काफी बार डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में क्वेश्चन पूछा जाता है. सो आज हम यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, सो दैट कि इस क्वेश्चन के आपके पास एप्रोप्रिएट एंड मल्टीपल सॉल्यूशन हो दिमाग में व्हेन यू टैकल दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स एंड दिस टाइप ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स. So guys, let's discuss the particular problem. So guys, we have one table, seat table, which contain the auditorium data, you can say that. And in the particular table, we have two columns, ID and the student name. Then हमारे पास यार student ID and the student name, and the student ID is in a consecutive form like 1, 2, 3, 4, 5. And similarly, with each seat ID, we have, sorry, this is not the student ID, this is the seat ID. So with each seat ID, we have the respective student name, like 1 with allocated with about 2 Doris, then 3 Emerson, 4 Green, then 5 James. Then हमें क्या करना है? We have to write a solution to swap the seat ID of every 2 consecutive student. हमें यार seat ID swap करनी है of every 2 consecutive student. Means let's suppose करो यहाँ पर अबोट है जिनको सीट आईडी मिली है 1 एंड डोरिस को मिली है सीट आईडी 2. देन हमें यार एक्सचेंज करनी है अबोट की सीट विद डोरिस. सो अबोट शुड बी 2 एंड डोरिस शुड बी 1 आफ्टर एक्सचेंजिंग द सीट. सिमिलरली यार एमरसन शुड बी 4 एंड ग्रीन शुड बी 3 आफ्टर एक्सचेंजिंग द सीट. ये हमें करना है. लेकिन इंटरव्यू यहाँ पर यार एक प्रॉब्लम और डाल देते हैं, एक यूज केस और डाल देते हैं जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ओड, the ID of the last student is not swapped. For example, अब यहाँ पर हमारे पास number of records कितने हैं? Odd number of records 5 है, which is equivalent to the odd number of records. तो जो हमारे लास्ट स्टूडेंट है, हमारे यहाँ पर लास्ट स्टूडेंट कौन है? जेम्स, जिनकी आईडी सीट आईडी क्या है? 5. तो ये रिमेन सेम रहनी चाहिए, ये इंटरचेंज नहीं होगी क्योंकि आपने यार सीट आईडी ऑफ अबोट चेंज कर दिया डोरिस के साथ, सिमिलरली एमरसन की ग्रीन के साथ चेंज कर दिया है. अब जेम्स के साथ कोई चेंज करने को है ही नहीं यार, क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी 5, ओड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो इनकी आईडी सेम रहनी चाहिए, ये एंटिटी यहीं पे रहनी चाहिए यार, ये इंटरचेंज नहीं होगी. लेट्स सपोज करो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एंटिटी 6 होती कि 6 सीट आईडी 6 एंड स्टूडेंट नेम इज नितेश, देन यार जेम्स की सीट आईडी 6 हो जाती और नितेश की सीट आईडी 5 हो जाती, देन हम इंटरचेंज कर सकते थे. तो यार हमें अपना सॉल्यूशन ऐसे लिखना है सो दैट कि हमारा सॉल्यूशन इतना फीजिबल हो कि वो हर टेस्ट केस हैंडल कर पाए. तो यार यही क्वेश्चन हम आज सोल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन सोल्व करने का डिफरेंट मेथड है. लेकिन आज हम ये क्वेश्चन आप नए डिफरेंट मेथड से सोल्व करेंगे जो अब तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस नहीं किया है कि कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं. करेक्ट. सो यार ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ द केस व्हेन स्टेटमेंट. केस व्हेन स्टेटमेंट हमारे पास सिक्वल में कंसेप्ट होता है यार केस व्हेन स्टेटमेंट का, जो इट्स क्वाइट सिमिलर टू द इफ एल्स होता है कि लाइक सपोज करो अगर ये चीज होगी तो ये हो जाए, इफ दिस इज हैपनिंग तो दिस, अदरवाइज दिस, ऐसी चीजें होती है यार, ऐसा कुछ इसमें लूपिंग चलती रहती है विद रिस्पेक्ट टू आवर कंडीशंस. तो यार ये क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू केस व्हेन स्टेटमेंट हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं सो दैट कि हमारे एवरी टेस्ट केस पास हो जाए और हमारा कोड मोर फिजिबल हो. करेक्ट. सो यार ये प्रॉब्लम हम ना सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं कि वन बाय वन हम एवरी यूज केस एवरी टेस्ट केस हैंडल करने की कोशिश करते हैं. सो गाइस अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो, सो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ स्टूडेंट सीट आईडी है एंड द स्टूडेंट नेम है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर अबोट है जो हमें यहाँ पर उनकी सीट आईडी 2 कर देनी है इन आवर आउटपुट. करेक्ट. देन अबोट यार यहाँ पर नंबर ऑफ सीट आईडी 1 है इनको. करेक्ट. तो यहाँ पर ये ओड नंबर ऑफ सीट आईडी पे बैठे हुए हैं अबोट. करेक्ट. तो यार हमें यहाँ से एक अजम्पशन मिलती है कि इफ स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द ओड नंबर ऑफ सीट आईडी, तो अगर हम ओड नंबर ऑफ सीट आईडी निकाल लेते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की, इफ द स्टूडेंट आर द कंसेक्यूटिव स्टेट सीट आईडी इन द कंसेक्यूटिव स्टेट, तो यार हम ओड नंबर ऑफ स्टूडेंट की आईडी निकाल लेंगे. तो अगर उस आईडी में हम +1 कर देते हैं तो आसानी से हम चेंज कर पाएंगे. अब यही तो हो रहा है यार यहाँ पर. लेट मी शो यू. सिलेक्ट आईडी स्टूडेंट एंड मैं यहाँ पर एक नई ड्राइव करता हूँ यार आईडी. केस व्हेन आईडी मॉड्यूलर ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. मीन्स यार ये इवन की कंडीशन है हमारे पास. अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो या
कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट इवन नंबर ऑफ आईडी पे बैठा हुआ है, इवन नंबर ऑफ सीट आईडी पे बैठा हुआ है, तो ये इसमें एलोकेट करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल डोरिस है यार, इनकी सीट आईडी इवन नंबर है, लाइक 2 है, which is equivalent to the 0, like 2 modular of 2 equivalent to the 0, correct। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, then id क्या हो जाए, -1, करेक्ट गाइज, id शुड बी -1। अब हमें डोरिस को एलोकेट करना है id 1, करेक्ट, एंड अबोट को id 2 देनी है। तो अगर डोरिस इस कंडीशन में लाई करता है तो उसकी id 1 हो जाए यार। मैं इसको देता हूं एंड एज न्यू सीट आईडी, एक न्यू कॉलम मैंने ड्राइव कर दिया, न्यू सीट आईडी फ्रॉम सीट। मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ यार ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सो दैट कि आपको ना स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग मिले और आपको ज्यादा क्लियर हो। सी गाइस, अब हमें डोरिस की सीट आईडी क्या करनी थी, 1 करनी थी जो अबोट की थी। सिमिलरली ग्रीन की सीट आईडी क्या करनी थी, हमें 3 करनी थी जो एमएसएन की थी, जो कि हम इजिली हैंडल कर पा रहे हैं। आप ये देख रहे हो यार कि डोरिस को नई सीट आईडी क्या मिली है, 1, एंड ग्रीन को क्या मिली है, 3, इजिली हो रहा है। तो हमने अपने सॉल्यूशन में फर्स्ट केस, टेस्ट केस तो हैंडल कर लिया यार। अब हम टेस्ट केस हैंडल करते हैं कि यार जब हमारे स्टूडेंट ओड नंबर ऑफ सीट आईडी पे बैठे हुए हो तो तब क्या होए। तो यार ये कंडीशन ओड नंबर की है, करेक्ट, दिस कंडीशन लाई इन द ओड नंबर, देन id +1, बिकॉज आप यहां पर देखो यार अबोट है जो, उनकी सीट आईडी क्या है, ओड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, लेकिन हमें क्या करना है, उनकी सीट आईडी एक्सचेंज करने विद डोरिस, तो दैट शुड बी 2। अबोट की सीट आईडी 2 होनी चाहिए, तो id +1 कर दिया मैंने, सो 1 + 1 2 हो जाएगा। लेट मी रन दिस, सो दैट कि आपको यार लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंडिंग मिले कि कैसे आप पर्टिकुलर बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करके और उसको डीबग भी कर सकते हो। लेट मी चेक गाइस, आई थिंक देयर इज एन, सॉरी इट्स नॉट अ केस मैन, इट्स ओके। सो गाइज आपको ना सब प्रॉब्लम्स को, सॉरी बिग प्रॉब्लम्स को डिवाइड करना है सब प्रॉब्लम में, सो दैट कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। सो गाइज आप ये देखो यहाँ पर आईडी अबोट को पहले आईडी 1 मिली थी, लेकिन हमें आईडी 2 देनी थी, बिकॉज हम चाहते थे कि डोरिस के साथ चेंज हो जाए। हमारी यार यहाँ तक सभी आईडी चेंज हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू ईच स्टूडेंट, कंसेक्यूटिव जो स्टूडेंट थे हमारे, कि अबोट और डोरिस की आपस में चेंज हो चुकी है 1 एंड 2, सेम एमरसन और ग्रीन की चेंज हो चुकी है 3 एंड 4। लेकिन यार जेम्स की आईडी हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, जेम्स की आईडी 6 आ गई हमारे पास, लेकिन हमें जेम्स की आईडी 5 चाहिए थी, बिकॉज यार इंटरव्यू ने बोला ना, इफ द नंबर ऑफ द स्टूडेंट is odd, the id of the last student is not swapped। लेकिन यहाँ पर id +1 हो रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स odd थे यहाँ पर, क्योंकि हमारी जेम्स की आईडी सीट आईडी क्या थी, odd थी, लेकिन वहां पर +1 हो गया। तो यार हमें ये टेस्ट केस भी हैंडल करना पड़ेगा। तो यार अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अब अगर आप एक काफी बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हो, तो यू कैन हैंडल द एवरी यूज केस, आप एवरी टेस्ट केस हैंडल कर सकते हो और आपका कोड मोर फिजिबल होगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल कोड। सो यार लेट्स सपोज करो अब हमें लास्ट टेस्ट केस हैंडल करना है, तो कैसे कर सकते हैं यार। सी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विल बी, अगर ओड हो एंड आईडी इज इक्वल टू select maximum of id from our table। सो यार इसका मतलब क्या है यहां पर कि या तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ओड हो एंड id इज इक्वल टू द मैक्सिमम id। इन जेम्स के केस में यार नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ओड है और id क्या है 5, विच इज इक्विवेलेंट टू द जेम्स id, करेक्ट। सो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम वहां पर कोई चेंजेस नहीं करने हैं, वहां पर सिर्फ हमारी id रहनी चाहिए, करेक्ट, ये यूज केस हो जाएगा। और एल्स क्या होना चाहिए यार, एल्स id +1, क्या कहते हैं, अगर ये कंडीशन हो तो ठीक है, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन में हमारी कोई एंटिटी लाई करती है तो id आ जाए, अदरवाइज id +1 हो जाए, सो दैट कि हमारी जो यार एंटिटी नंबर, एंटिटी id सीट id ओड नंबर पे है वो भी आपस में इंटरचेंज हो जाए। लेट मी रन दिस, लेट मी रन दिस। सी गाइस, अब देखो ये तो हमने पहले हैंडल कर लिया था, जेम्स को भी अब हमने हैंडल कर लिया है। जेम्स की सीट आईडी रिमेन द सेम बिकॉज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास जो टेबल्स में है, सीट आईडी टेबल्स में है, सीट टेबल्स में है, वो 5 थे, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे, तो ये इजीली हो गया है। सो गाइस इस क्वेश्चन को सबमिट करते हैं, सो दैट चेक करते हैं कि हमारे एवरी टेस्ट केस पास होते भी है नहीं होते। सो लेट मी गिव
द न्यू सीट आईडी एज आईडी एंड हमें आउटपुट कुछ ऐसे चाहिए यार, आउटपुट हमें चाहिए फर्स्ट आईडी चाहिए हमें, देन स्टूडेंट नेम चाहिए, देन आईडी कोमा स्टूडेंट, स्टूडेंट करेक्ट। इसको रन करते हैं। ओके, so we want our output in the ascending order guys, so order by id। सी गाइस, हमारा ये सॉल्यूशन काफी फिजिबल सॉल्यूशन निकला और इसका रन टाइम देखो यार 136 मिली सेकेंड है सिर्फ, और एक्सेप्टेड हो गया एवरी टेस्ट केस पे। जो इंटरनल टेस्ट केस होते हैं हमारा ये सॉल्यूशन लाई कर रहा है, हमारा ये सॉल्यूशन यार उसमें अच्छे से वर्क कर रहा है। सो यार काफी इंटरेस्टेड प्रॉब्लम है यार ये, और वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन यू कैन से दैट। मेरे से भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप यार मैं ना डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट स्टेटमेंट एंड क्रिएट स्टेटमेंट डाल दूंगा पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की, सो दैट कि आप इजीली इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ। और यार यू कैन विजिट लीड कोड, ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है यार, आप इस प्रॉब्लम को लीड कोड में सोल्व कर सकते हो। बाकी सब सॉर्टेड है यार। अगर आप लोगों को ये सॉल्यूशन पसंद आया हो, आपको ये चीजें पसंद आई हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर कर दो यार, सो दैट कि मैं ऐसी नई नई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे लेते आता रहूं।